जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। अरुणा पांडे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप सभी का निमाई पाठशाला के एक और सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आज की कक्षा में हम बहुत सी बातों पर चर्चा करने वाले हैं, जिससे पूर्व हम श्री राधा रमन देवजू में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए उनसे प्रार्थना करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि था तेषु न ते स्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्व्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरुसधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते शत्रक्षयं कुर्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलराम सुभद्रा महारानी की जय। श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री षट गोस्वामी पाद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। गौ माता की जय। श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी का पुनः आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज कक्षा के प्रवेश में हम सभी श्री नारायण कवचम का पाठ करते हुए, इसका गान करते हुए आज हम कक्षा में प्रवेश करेंगे। मुझे आप सभी से मेरी विनम्र निवेदन है कि केवल जिसका नाम बोला जाए वो ही श्लोक को उठाए, और जब दूसरा नाम बोला जाए तो आप सभी के चरणों में सर्वप्रथम मैं अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ, और आप सब जो मुझे और राधा रमन देव जी के वो प्रणाम कर रहे हैं वो सामूहिक रूप से हमने कर लिया। आइए नारायण कवचम में प्रवेश करते हैं। एक के बाद एक जिसका नाम बोला जाए वो अपने आप को अनम्यूट करके अगले श्लोक को उठाएंगे। धरा प्रथम श्लोक उठाएंगी, उसके बाद हम जिसका नाम लेंगे वो ही द्वितीय श्लोक उठाएगा। धरा प्रारंभ करिए। श्री विश्वरूप उवाच। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मा पद्गेन्द्र पृष्ठे दरारिचर्मा सिगदेशु चाप दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु। अद्भुत। ज्योति बजाज जी की लाली जो है प्रणाम द्वितीय गुरु श्लोक माँ। बोली। प्रणाम बेटा। चले ज्योति बजाज की लाली। चेतना जी द्वितीय श्लोक उठाइए। जले मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनोव्यात्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। नीतू ठाकुर बहने तृतीय श्लोक। दुर्गे स्वटव्याजिमुखादिषु प्रभु पायान् सिंहो सुरयूथपारि विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भा। निशा गुप्ता जी चतुर्थ श्लोक। रक्षात्वसौमाध्वनियागकल्प स्वदंश्च योनितधरो वराह रामो त्रिकूटेष्वथवी प्रवासे सा लक्ष्मणो व्यात भरताग्रजोऽस्मान्। गौरांगी। मामोग्रधर्मादखिलात् प्रमादा नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगा दत्त योगनाथ पायात् गुणेश कपिल कर्म बन्धात्। ऐश्वर्य। सनत कुमारो वतु कामदेवा द्वयशीर्षामां पतिदेव हेलात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्त्रात् कूर्मो हरिर्मा निर्याद शेषात्। रूपाली।
धन्वन्तरिर्भगवान् पात्रपथ्यात् द्वन्द्वाद्वयो दृशवो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकदवतार्जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्र। विपिन अग्रवाल जी, बीबी जी। द्वैपायनो भगवान प्रबोधा बुधस्तु पाखंडगणात् प्रमाद कल्कि कले काल बलात् प्रपातु धर्माविनायोरुकृतावतार। ज्योति बजाज जी। भैया कौन सा श्लोक? माम केशवो गदया प्रातरव्यात्। मैया मैं भूल गई एकदम से, क्षमा कीजिएगा। बात नहीं लाली, दीक्षा उठाओ। माम केशवो गद। हरी काका आप गाओ। माम केशवो गद्यात् पातव्यात् गोविंद आसन वमातवेनु नारायणं प्राण उदात्त शक्ति मध्यानंदिने विष्णुरिंद्र मध्यन दिने विष्णुरिंद्र पाणि। दीक्षा अगला श्लोक उठाओ बेटा। बच्चा आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट तो कर रहे हैं। मधुहोग्रधन्वा सायन्त्रिधामा वतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उत्तार्धरात्रे निशीथे वतु पद्मनाभः। सभी से निवेदन है, बाकी सब प्लीज म्यूट कर लें। ऋतु पाल्टा जी। मैं कौन सा ना? ध्यान दीजिए कक्षा में। श्रीवत्स धामा पात्र ईश प्रत्युष ईशो श्रीधरो जनार्दन दामोदरो व्यादन संध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान काल मूर्ति। बहुत सुंदर। राधिता। प्रणाम भैया। प्रणाम लाली। चक्रम युगान्तालक्तिग्मनेमि ब्रह्म समन्तात् भगवत् प्रयोक्तम् दन्दग्धिदन्दग्धिरिसैन्यमाशु कक्षं यथावात सको हुताश। बहुत सुंदर। शिवानी गुप्ता जी। गदेश निष्पिशन विस्फुलिंगे गदेश निष्पर्शन विस्फुलिंगे। एक एक शब्द को अलग करके बोलिए। आप उच्चारण, अगर आप में उच्चारण में त्रुटि होगी तो पूरे जो श्लोक है उसका अर्थ उसका विपरीत हो जाएगा। तो उच्चारण पे चाहे पढ़ के बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर उच्चारण उसका सही होना चाहिए। दोबारा से आप बोलिए। गदेश निष्पर शन विस्फुलिंगे निष्पिंडी निष्पिंडी अजेत प्रयासी कूष्मांड वैनायक यक्ष रक्षो भूत गृहांश्चूर्णय चूर्ण यारीन। बहुत सुंदर। दिशा खुराना जी। हमें ऐसा लगता है अब शायद प्रथम बार हमने आपकी आज प्रथम दिवस है आज कक्षा में, ऐसा हमको लगता है। जी माँ मेरा भी ध्यान था, मैं भूल गई। ये यन्नो से है ना जी? जी मेरा द्वितीय है आज। त्वं यातु धान। आप इसका उच्चारण। त्वं यातु धाना प्रमथ प्रेत मात्र पिशाच
प्रग्रह घोर दृष्टिं दरेन्द्र विद्यावय कृष्ण पूरितो भीमस्वनो रे हृदयानिकम् वाह वाह वाह, सो प्राउड ऑफ यू। और आपका निमाई पाठशाला के इस परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने बहुत अच्छा प्रयास किया उसको गाने का। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू लाली। अनुज, धन्यवाद माँ। त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्यामीश प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंसि चरमच्छतचन्द्रछादया दुषामघोनां हर पाप चक्षुषाम्। लॉलेस बेटा, एब्सोल्युटली राइट उच्चारण, वेरी गुड। सोनिका छिब्बर जी। यन्नो भयग्रहेभ्यो भूत केतुभ्यो निभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दृष्टेभ्यो भूतेभ्यो भोभ्य एव वा। मनीषा कपूर जी। सर्वाणि तानि भगवन्नामरूपास्तकीर्तिनात् प्रयान्तु संशयं सघोयेनाश्रय प्रतीपका। शान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपका। मेघा तन्वर जी, मुझे ऐसा लगता है आप कहीं बाहर हैं। यस भैया। गरुडो गौरांगी, भगवान स्तोत्र छन्दोमयः प्रभुः रक्षस्वते विश्वेभ्यो विश्वक्सेनः। बहुत सुंदर। धरा नेक्स्ट उठाएगी। सर्वापद्भयो हरेर्नाम, सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानानुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु नाशमुपद्रवाः। बहुत सुंदर बेटा। गीता अरोड़ा जी। बुद्धि सर्वापद्भयो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धि इंद्रियः मनः प्राणान् पान्तु पार्षद भूषण। अगला उठाइए गीता अरोड़ा जी। मैम मुझे याद नहीं है पूरा, मुझे आता नहीं पूरा। तो याद करो, याद नहीं है तो उसको पढ़ के उच्चारण करो। शिवानी गुप्ता जी। आपको कंठस्थ नहीं है तो आप उसको देखकर उसका पाठ करें साथ में, आपको अगर हृदयस्थ नहीं है तो। यथाहि भगवानेव वस्तुतः सद् यत् सत्येनानेन न सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवः। मुझे आवाज बीच में से थोड़ी कट के आ रही है, शायद मेरे सुनने में कुछ अंतर है, पर उच्चारण में थोड़ा और इसको इम्प्रूव करिएगा। तमन्ना, ये पुनः सुनाइए बच्चा। यथा ही भगवानेव, यथा हि भगवानेव वस्तुतः सद् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा। बहुत सुंदर लाली, वेरी गुड। तुलसी। यथैकात्म्यानु। शशांक, आप सुनाएं। राधे श्यामा। राधे राधे। यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहिता स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्ति स्वमायया। वेरी गुड। शिवांगिनी। बाकी सब अपने आपको प्लीज म्यूट करें। तेनेव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरि पातु सर्वे सर्वज्ञ सर्वज्ञ। सुषमा जी।
विश्राम श्लोक उठाएं। गौरी, विदिक्षु दिक्षु, पढ़ के राधेश्याम सुनाओ। माँ। राधेश्याम बच्चों। माँ मेरे पास तो रिटर्न में भी नहीं है। उठा ली। विदिक्षु दिक्षु मद समन्ता दंतर बहि भगवान नारसिंह। विदिक्षु दिक्षुद मद समन्ता दंतर बहिर भगवान नारसिंह प्रहाप यल्लोक भयम स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजाह। ये श्री नारायण कवचम का विश्राम श्लोक है, क्योंकि सुनने में कुछ मुझे 2-3 आवाजें संग में आ रही थी, तो मुझे सुन नहीं रहा था, तो इसीलिए विश्राम श्लोक की आहुति मेरी तरफ से। आइए कक्षा में प्रवेश करते हैं। प्रथम सत्र में हम जल्दी से प्रवेश करते हैं। मेरा ऐसा मानना है और मेरा आप सबसे निवेदन है कि नारायण कवचम का पाठ प्रतिदिन आप सबके द्वारा एक बार होना ही चाहिए। चाहे वो आपको हृदयस्थ हो तो बहुत अच्छा, पर अगर हृदयस्थ नहीं है, कंठस्थ नहीं है, तो आप उसका देखकर पाठ कर सकते हैं, पर पाठ अवश्य करें। आजकल का जो समय है, इस समय बहुत सी अलग अलग प्रकार की हमें डिजीजेस, बहुत से अलग अलग प्रकार की बातें हमें श्रवण करने में आ रही हैं। तो नारायण कवचम न केवल अपनी सुरक्षा के लिए, बट अपने परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, पूरे विश्व के लिए, इस संकल्प से कि श्री ठाकुर जी आप केवल हमारा ही नहीं बल्कि सभी की रक्षा करें इस सभी प्रकोपों से, ऐसी प्रार्थना करते हुए प्रतिदिन एक बार नारायण कवचम का पाठ अवश्य करें। द्वितीय बात, आज रमा एकादशी है। रमा श्री लक्ष्मी जी का भी नाम है, तो आज रमा एकादशी के महामहोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। रमा एकादशी पे व्रत करने का, एकादशी के व्रत का पालन करने की सर्वप्रथम, क्योंकि लक्ष्मी जी का स्वरूप है आज की एकादशी में, तो आपकी ऐश्वर्य में आपको हर प्रकार से वृद्धि प्राप्त हो, इसमें लक्ष्मी जी सहायक बनती हैं, जो पूर्ण निष्ठा से आज की व्रत का पालन करते हैं। और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की ये एकादशी रमा एकादशी है, और आज इसके पश्चात देवोत्थान एकादशी आएगी। चातुर्मास्य में जो देव सो रहे हैं, ये सबसे आखिरी एकादशी है। अगली एकादशी पे सभी देव जग जाएंगे पुनः, और अपने उस अपनी पायसनेस को, अपनी उस कीर्ति को हम सभी के हृदय में विद्यमान। महाराज जी कहते हैं बहुत सुंदर बात कि जब देव शयन करते हैं तो हमारे हृदय के देवों को और प्रबल हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक देव जग रहे हैं तो प्रत्यक्ष हम सब पर कृपा है, हम सबके आवागमन, कार्य, कर्म, इन सब पर अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं। पर जब देव सो गए हैं, तो जब वो देव सो गए हैं तो हृदय के देवता को और चौकन्ना हो जाना चाहिए। जब घर के बाहर अगर गार्ड खड़ा है तो जो मालिक है वो आराम से सोता है, पर जिस दिन गार्ड छुट्टी पर है तो हम समय समय पर ध्यान रखते हैं, कोई भी खटका होता है तुरंत जग जाते हैं, कोई आ तो नहीं गया, कोई बात तो नहीं हुई है। इसी प्रकार जब देव शयन में है तो और अपने हृदय में अपने भजन को बढ़ाना चाहिए, तभी चातुर्मास्य में भजन और प्रबल हो। इसीलिए कहा जाता है कि कहीं जाना नहीं चाहिए, एक स्थान पर रहकर ही भजन करना चाहिए। तो बहुत सुंदर भाव है, और अब तो देव उठने वाले हैं तो और सुंदर महोत्सव प्रारंभ होने वाले हैं। तो रमा एकादशी की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। इस दिन जो लक्ष्मी जी का विशेष पूजन होना चाहिए, तो आप सभी अपनी संध्या आरती में श्री लक्ष्मी जी को पुष्प अर्पित करके उनकी विशेष उनका अर्चन करें, उनको विशेष उनकी महिमा गान करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आइए कक्षा के प्रथम भाग की ओर हम अग्रसर होते हैं। हम श्री दत्तात्रेय के जीवन में धारित 24 गुरुओं के बारे में पिछली कुछ कक्षाओं से हम उनका चिंतन करते आ रहे हैं। तो आज जिन प्राणी को श्री दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में गुरु रूपी उसने सत्कार दिया है, ग्रहण किया है, वो कौन है? वो है एक कुंवारी कन्या।
बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। हमने समय समय पर महाराज श्री के मुखारविंद से हमने कुंवारी कन्या के विवाह का प्रसंग श्रवण किया है, जिसमें वो विवाह करने लगती हैं कुंवारी कन्या, एक क्षण में उनका पूर्ण परिवार बदल जाता है और कितनी सहजता से वो दूसरे परिवार को स्वीकार कर लेती है। ये हमने श्रवण किया है महाराज श्री के मुखारविंद से कि दत्तात्रेय जी जा रहे हैं और उन्होंने एक उत्सव जैसा किसी घर के बाहर देखा और जोर जोर से उसमें रोने की आवाजें आती थी। तो दत्तात्रेय जी वहां गए और उन्होंने देखा कि एक कन्या की विदाई हो रही है, और विदाई हो रही है तो दत्तात्रेय जी को ये भाव कुछ समझ नहीं आया। तो उन्होंने जब जिज्ञासा करी तब माता पिता ने बताया कि ये हमारी कन्या है जिसका आज विवाह हो गया है और अब ये ससुराल जा रही है। तो यहाँ तो ये इसका कच्चा घर था पर आज ही अपने पक्के घर जा रही है। तो ऐसा देख के कन्या की स्थिति देखते हुए दत्तात्रेय जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना रो रही है, इतना हालत खराब है, मुंह का मेकअप फैल गया है, पूरे रो रोकर मुख सूजा है, बिल्कुल जो दुल्हनिया थी इस समय अस्त व्यस्त सी लग रही है। दत्तात्रेय जी को बहुत दया आई। दत्तात्रेय जी ने कहा, अरे लाली कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, तू मत जाए अपने घर। तो कन्या रोते रोते एकदम से ठहर गई, आंसू पोंछे और दत्तात्रेय जी को ही उल्टा ज्ञान देने लगी। तुम जानते नहीं हो कैसे बाबा हो, तुम्हें क्या मालूम विवाह क्या होता है। मेरी अभी तक मेरा ये घर था पर अब तो मेरे पति का ही घर मेरा असली घर है, मेरा निश्चित घर है, ये तो कच्चा घर था। माता पिता भी कन्या का सहयोग करने लगे और उसे कहने लगे, हाँ हाँ यही तेरा पक्का घर है, तू जा तू जा। इस बात को देख के दत्तात्रेय जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि एक कन्या जिसको माता ने 9 महीने अपने गर्भ में रखा, उसको पढ़ाया, उसका पोषण किया, उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा, पर आज विवाह करने के पश्चात 1 मिनट नहीं लगा उस कन्या को एक माता से किसी और को अपनी माता ग्रहण करने में, किसी और को अपना पिता ग्रहण करने में, अपने संपूर्ण परिवार का परिवर्तन कर कर किसी और के परिवार को अपना परिवार कहने में कितनी सहजता से उस कन्या ने एक ही दिन में पूरी अपनी दृष्टि सृष्टि बदल ली। तो ये देखकर दत्तात्रेय जी को अपने जीवन में ये शिक्षा प्राप्त हुई कि हमें भी इस संसार में कुंवारी कन्या के भांति ही रहना चाहिए। इस जीवन में जो भी हमारे संसार लौकिक संबंध हैं, हमारे कनेक्शंस हैं, उनको हमें उसका आनंद प्राप्त करना चाहिए, उनसे पूर्ण रूप से उनके मध्य रहते हुए जिस प्रकार भी हमें इस लौकिक जगत के अंदर व्यवहार करना चाहिए, पूर्ण रूप से उसे निभाना चाहिए। पर हमें उस कुंवारी कन्या की तरह प्रतीक्षा करनी चाहिए कि किस दिन हमारा पाणी ग्रहण हो और हम अपने जो असली घर है वहां पहुंच जाएं। तो हम सभी वैष्णव जनों का असली घर तो श्री राधा रमण देव जी के चरणारविंद ही हैं। तो इस जगत में कुंवारी कन्या की तरह रहकर खूब भोगों को भोगो, खूब आनंद करो, रिश्तों को निभाओ, लोकाचार में अपने आप को जितना आसक्त करने की आवश्यकता है उतना उस अपने आप को आसक्त भी करो, पर इतना आसक्त नहीं हो कि जब असली घर जाना पड़े तो वहां जाने में कोई असहजता बने। तो हम भी अपने जीवन में ऐसे ही यहाँ पर भोगें, पर एक क्षण में जब हमारे को श्री राधा रमण देव जी के चरणाविंद की प्राप्ति हो तो एक क्षण नहीं लगे उन्हें अपने जीवन में स्वीकार कर, इन सबका परित्याग कर कर उन्हें अपने जीवन में स्वीकार करना। ये भाव हमने महाराज श्री की कथा में समय समय पर श्रवण किया है। पर आज एक कुंवारी कन्या से हम एक और बहुत महत्वपूर्ण जो शिक्षा है वो लेंगे कि क्या एक बार एक कुंवारी कन्या का वरण करने के लिए उससे विवाह करने के लिए लड़के वाले घर पर आए। अब लड़के वाले घर पर आए तो संयोग की बात थी कि उस समय घर के परिवार का कोई भी उपस्थित नहीं था। तो उनका आदर सत्कार करने की पूर्ण जिम्मेदारी उस कन्या पर आ गई। अब कन्या ने उन्हें बिठाया और अंदर गई, उनके आवागमन के लिए, उनके कुछ सत्कार के लिए कुछ धान कूटने लगी, कुछ मेवा बना दूं, कुछ बना के उनको परोस दूं, कुछ पूरी बना दूं। तो जल्दी जल्दी वो धान कूटने लगी। अब जब धान कूटती थी तो उसके हाथों में थी चूड़ियां।
अब जब वो धान कूटने लगी तो उसकी जो चूड़ियां थी वो जोर जोर से आवाज करने लगी। अब घर पे कोई मेहमान आया हो और अंदर से खुट 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 चूड़ियों की छन 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 इतनी जोर से बोलती थी कि उसको शर्म आने लगी, उसको संकोच होने लगा कि बाहर क्या सोचते होंगे, कितनी आवाज हो रही है। तो उस कन्या ने क्या किया, अपने हाथ की जो 12-12 चूड़ियां पहनी थी उसमें से तो 10-10 चूड़ियां दोनों हाथों की निकाल दी। और कितनी चूड़ी रह गई दोनों हाथों में? 2 और 2। अब फिर धान कूटने लगी। अब जब धान कूटती थी तो वो 2 चूड़ी भी बहुत आवाज करती। जितनी चूड़ी पहले आवाज करती उससे कम आवाज कर रही थी, पर फिर भी आवाज कर रही थी। तो ऐसे में उस कन्या ने क्या किया, एक एक चूड़ी और उतार दी। अब जब उसके हाथ में केवल एक एक चूड़ी रह गई और फिर वो धान कूटने लगी तो पूर्ण रूप से शांति व्यवस्थित हो गई। अब कुछ कोलाहल नहीं होता था। तो ये देखकर इस दृश्य का दर्शन कर कर श्री दत्तात्रेय ने अपने जीवन में 2 निर्णय निकाले। पहला, जीवन में व्याप्त होता है कोलाहल। बहुत ध्यान से मेरी इस बात को आप श्रवण करना, क्योंकि यहीं से ही हम दत्तात्रेय जी ने जो जीवन में अगले गुरु धारित किए हैं उनके ऊपर हम पहुंच जाएंगे। जब जीवन में एक होती है कोलाहल, एक होती है भीड़। भीड़ किसे कहते हैं? बाहर के अस्त व्यस्तता को भीड़ कहते हैं। जो आपके शरीर से बाहर का जो आवागमन है, लोग हैं, इन सबको कहा जाता है भीड़। और एक है कोलाहल। कोलाहल क्या है? आपके भीतर की मनस्थिति। अब उस कुंवारी कन्या के हाथ में जब तक बहुत सी चूड़ियां थी तब तक उसको शांति प्राप्त नहीं थी, क्योंकि बहुत सा आवाजें थी, कोलाहल था। पर जब उसने उन चूड़ियों का परित्याग कर केवल एक एक चूड़ी धारण करके रखी तो वो जो कोलाहल था वो समाप्त हो गया, उसे शांति मिली। तो हमें भी इस कुंवारी कन्या के दृष्टांत के माध्यम से अपने जीवन से उस कोलाहल को समाप्त करना है। और कोलाहल कैसे समाप्त होगा? जब हम भीड़ में रहने वाले लोगों के कर्मों से, उनके एक्शन से अप्रभावित होंगे। कभी कभी क्या होता है, संत लोग होते हैं वो अति भीड़ में होते हैं पर फिर भी शांत होते हैं, और हम लोग पूर्ण रूप से शांति से बैठे हुए एक कमरे में बिल्कुल अकेले बैठे हैं फिर भी बहुत अशांत होते हैं, क्योंकि जीवन में कोलाहल बहुत है। जीवन में प्रभावित होने वाले लोगों की बातों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो जीवन में भीड़ जितनी मर्जी हो एक वैष्णव के जीवन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर जीवन में कोलाहल बहुत है कि आप इतने कमजोर हैं कि जीवन में आने वाले हर एक बात से प्रभावित होगे, तो जीवन का जो कोलाहल है वो बढ़ता जाएगा। तो एक वैष्णव को अपने जीवन में उस शांति को व्याप्त करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वो जीवन में से अपने इस कोलाहल को समाप्त करे, अपने भजन को इतना प्रगाढ़ करे कि वो इतना सहज नहीं हो कि किसी के भी शब्दों से वो प्रभावित होकर अपने जीवन में अशांत स्थिति को प्राप्त कर ले। तो जब दत्तात्रेय जी ने देखा कि जो आवाज अशांति कर रही थी उसका परित्याग करके, उन बातों का परित्याग करके हम अपने जीवन में जब भजन करेंगे तभी हमें उस परम शांति का, उस परम अनुभव का एक्सपीरियंस होने लगेगा। पर जब तक हम अपने जीवन में बाहरी रूप से, आप कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों से चर्चा करते हैं, कितने लोगों से आप अपने भावों को प्रकट करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर फर्क पड़ता है तो इससे पड़ता है कि आप
आंतरिक रूप से किससे चर्चा करते हैं, आंतरिक रूप से आपके हृदय में कितने लोगों की कितनी बातों का प्रवेश है, इस बात से आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है। तो जब तक जीवन में से आप इन अनर्गल बातों का परित्याग नहीं करेंगे, जब और एक भक्त के जीवन में शांति कब व्याप्त होती है, जब वो अपने आसपास के लोगों की हर बात के प्रति इम्यून हो जाता है। आप अप्रभावित हैं कि दूसरा आपको मान दे रहा है, आप अप्रभावित हैं कि दूसरा आपको सम्मान दे रहा है, आप अप्रभावित हैं कि कोई आपके लिए कोई बहुत यत्न करके आपको प्रसन्न करना चाहता है। यू अप्रिशिएट इट बट यू डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, क्योंकि आपने वो क्षमता नहीं है कि हम उस जेस्चर के पीछे का जो उद्देश्य है उसको पहचान सके। हम क्या करते हैं, कोई हमारे प्रति कुछ अच्छा करता है, हम अपना पूर्ण हृदय उससे जोड़ लेते हैं, और फिर जब उसका उल्लू सीधा होता है तो वो हमारी पीठ पर उसी प्रकार से कुछ अनर्गल बोलकर हमारा परित्याग करता है, और हम रह जाते हैं, माँ हम बहुत डिप्रेशन में हैं, माँ हमारा चित्त कहीं लगता नहीं है। हमारा सहज, हमने अपने हृदय को, अपनी मानसिक स्थिति को इतना सस्ता बना दिया है कि कोई जिसको हम जानते भी नहीं है वो भी आकर अगर हमें कुछ कह दे तो हम 3-3 दिनों तक डिप्रेशन में चले जाते हैं कि इसने हमसे ऐसा क्यों कह दिया। एक भक्त के जीवन का सर्वप्रथम लक्षण यही है कि वो केवल अपने गुरु संत की आज्ञा को शिरोधारी करता है, केवल उन्हीं के ही मुखारविंद से निकले हुए वचनों से प्रभावित होता है, और बाकी आसपास जो लोकाचार है, दुनिया है, इन सभी के प्रति अपने आप को, अपने इमोशंस का जो दरवाजा है उसको बंद रखता है। अप्रभावित होके जीवन में केवल गुरु के वचनों का श्रवण करके अगर पथ पर चलोगे तो सदैव शांति में रहोगे, पर अगर हर एक के वचनों से प्रभावित होने लगोगे तो हृदय का कोलाहल बढ़ता जाएगा और अशांति व्याप्त होगी, जिससे भजन करने में आपका जो हृदय है वो नहीं लगेगा। यही एक कारण है जो आप कहते हैं माँ दिल नहीं लगता, दिल नहीं, अरे दिल में ऑलरेडी चाची ताई नानी और पता नहीं कितने दोस्त, कितनी बातें भर रखी हैं, तो इतना ओवरलोड आपके दिल का कमरा है, तो ऐसे हमने श्री राधा रमण देव जी का प्रवेश करना कैसे संभव होगा। तो अपने हृदय को पूर्ण रूप से बाकी जगत से अप्रभावित करके उस कुंवारी कन्या की तरह केवल एक श्री गुरुदेव के चरणारविंद में ही लगाएं, जो आपकी प्रीति आपके इष्ट में और बढ़ाने में आपका सहयोग करेंगे। अब इसी से ही हम आगे बढ़ते हैं। कोलाहल और भीड़ के दृष्टांत पर ही निर्धारित श्री दत्तात्रेय ने अपने जीवन में अगले गुरु का चयन किया है। वो कौन है? बाण बनाने वाला कारीगर। एक बार क्या हुआ, एक भारी भरकम राजा की जो यात्रा है वो शहर से निकल रही थी। जब राजा निकलते तो सब लोग खड़े होते, अपना मुख को नीचे करते, उनका सत्कार करते, उनका सम्मान करते। तो जब वो भारी यात्रा निकल रही, सैनिक ध्यान रखते कि सभी लोग राजा के सत्कार में खड़े हो रहे हैं, कोई कहीं चूक नहीं रहा। जब वो ऐसा करते तो उन्होंने देखा कि एक बाण बनाने वाला पूर्ण रूप से एक निष्ठ होकर बाण बना रहा है। इतना बैंड बाजा बज रहा है, इतना कोलाहल हो रहा है, इतना भीड़ है, इतना शोर मच रहा है, पर वो बाण बनाने वाला पूर्ण रूप से अपने कार्य में समर्पित है। उसको कुछ नहीं सुन रहा, उसको कुछ नहीं दिख रहा, वो केवल बाण बनाने में लगा। इतनी भारी यात्रा, हाथी आ रहे हैं, घोड़े आ रहे हैं, ढम 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 घोष बज रहे हैं, पर वो बाण बनाने वाला पूर्ण रूप से अपने उस बाण बनाने में लगा है। जब राजा की यात्रा निकल गई तो सैनिक मुड़ के पीछे आए, उस बाण बनाने वाले को पकड़ा और खड़ा करा। अरे तू जानता नहीं है राजा की यहाँ से बारात निकली है, तू खड़ा नहीं हुआ, तूने सम्मान नहीं किया, तुझे दंड मिलेगा। तो तुरंत वो गरीब कारीगर सैनिकों के चरणों में गिर गया और कहने लगा, क्या यहाँ से अभी कोई यात्रा निकली थी?
मुझे तो सत्य कहता हूँ, मेरे ठाकुर साक्षी हैं, मैंने किसी को यहाँ से जाते नहीं देखा, मैंने कोई डमडम घोष को श्रवण नहीं किया। अगर मैंने किया होता तो मैं खुद राजा को खूब मानता हूँ, उनसे प्रेम करता हूँ, उनके सत्कार में, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता। ये सुनकर श्री दत्तात्रेय ने जब ये दृष्टांत देखा तो उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास हुआ कि जब तक हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होंगे, जब तक हम एक निष्ठ नहीं होंगे, तभी तक हमें जीवन के जो ये डिस्ट्रैक्शन है, कोलाहल है, ये भीड़ है, ये हमको भ्रमित करेगी। पर उस बाण बनाने वाले को तब तक कोई होश नहीं थी जब तक उसका बाण नहीं बना, जब तक उसकी अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ति नहीं हुई। तो हम भी जब तक अपने जीवन में इस प्रकार एकाग्रित होके अपनी पूर्ण ऊर्जा को अपने इष्ट के चरणों में नहीं लगाएंगे, तभी तक हम बार बार हमें कोई ना कोई कभी ना कभी अपने इस पथ से भ्रमित करेगा। तो जब तक जीवन के, पुनः वही बात है, अपने आंतरिक कोलाहल को शांत करने का हर जन प्रयास करे कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके अपने अंतरस्थित जो आपकी आत्मा है, जो आंतरिक कोलाहल है, जब तक वो शांत नहीं होगा तब तक आपके जीवन के जो आप अकेले में भी होगे, कोई आपसे बात भी नहीं करेगा, कोई आपको ट्रबल भी नहीं करेगा, फिर भी आप अशांत रहोगे, आप अपने जीवन में दुखी रहोगे, क्योंकि चाहे बाहर कोई नहीं है पर आंतरिक रूप से आप इनस्टेबल हो, आंतरिक रूप से आपको, आपका जो हृदय है वो बहुत जगह लगा हुआ है जो उसको अप्रिशिएट नहीं करते। पर जीवन में बाहरी रूप से एक वैष्णव हर जगह जुड़ा होता है, एक बहुत सुंदर माँ भी होता है, एक बहुत सुंदर बेटी भी होता है, एक बहुत सुंदर भाई भी होता है, एक बहुत सुंदर पति भी होता है, पर आंतरिक रूप से वो केवल और केवल श्री राधा रमण देवजू के चरणों का दास होता है। तो जब जीवन में ये स्थिति आ जाए कि हम सबके हैं पर हम हृदय से केवल श्री राधा रमण देवजू के हैं, आप कुछ भी बोले, कुछ भी कहें, उससे हम अप्रभावित हैं। हम अपनी क्षमता के हिसाब से पूर्ण प्रयास करें और फिर बाकी सब श्री राधा रमण देवजू के चरणों में समर्पित करेंगे। When we will be clear from our karmas, then only we able to attain that पीस इन आवर लाइव्स। आप जब तक अपने जीवन की भीड़ को ये प्रमाण करने में लगोगे कि नहीं मैं ये चाहती थी, मैं ये कहना चाहती थी, ये मेरी सामर्थ्य है, तब तक अशांति व्याप्त रहेगी। पर जब आप श्री राधा रमण देवजू के होकर अपने आप को सेटिस्फाई कर कि ये मेरे जीवन की एक्सट्रीम है और इस एक्सट्रीम के हिसाब से मैंने पूर्ण रूप से परिश्रम किया है, और फिर श्री राधा रमण देवजू के चरणों में उसे समर्पित करोगे, तो निश्चित रूप से आपको वो शांति का अनुभव होगा। तो यही दो जो दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में गुरु के रूप में धारण करे, एक कुमारी कन्या जिसने अपने जीवन से जब तक कोलाहल को नहीं हटाया तब तक अशांति उसके जीवन में व्याप्त रही। जिस दिन कोलाहल शांत हो गया, आप मेले में भी चले जाओ तब भी उस शांति का अनुभव करोगे। यही एक संत का स्वभाव है कि वो कितने लोगों से मिलता है, कितने लोगों की पीड़ा को देखता है, उनका निवारण करता है, फिर भी सदैव प्रसन्न रहता है, क्योंकि आंतरिक रूप से वो केवल एक ही है और बाहरी रूप से न जाने करोड़ों से प्रतिदिन मिलता हो। तो यही स्थिति हमको भी अपने जीवन में अटेन करने का प्रयास करना है, दैट वी शुड स्टे अनअफेक्टेड from the gestures of the outer world, and we should only be affected and influenced by the actions and the words of our गुरुदेव। अपने गुरु की जब तक एक निष्ठ नहीं होगे, जब एक एक चूड़ी रह गई तो पूर्ण शांति व्याप्त हो गई। जब केवल गुरुदेव के चरणों में समर्पित होकर जीवन में एक्शंस किए जाएंगे तो उस शांति का स्वतः आप अनुभव करेंगे अपने जीवन में। तो बहुत सुंदर, इन दो गुरुओं के माध्यम से हमने यही सीखा है कि जीवन में शांति
जो आजकल हम सभी चाहते हैं और प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो यही है कि अनर्गल वचनों का हम परित्याग करें. We should not get affected by the actions and the reactions of the world, and then only we will be peaceful in our heart. तो हम इसका बहुत ध्यान रखें. ये बहुत बार बार प्रयास करके ये स्वभाव में उतरता है कि मैं श्री राधा रमण देव जी की दास हूँ, उनकी प्रिया हूँ, उनके वो मेरे सर्वस्व हैं. तो क्या इतनी हल्की हूं कि जीवन के एक मान अपमान, एक शब्द अपशब्द पर अपने पूर्ण जीवन के भाव को नष्ट करूं? ये बातों को बार बार अपने आप को ध्यान करते हुए कि एक खाली ग्लास को इतनी देर धारण नहीं करना मुझे. आज मैं इसका परित्याग करती हूँ. मैं किसी से रुष्ट नहीं हूँ, मैं केवल श्री राधा रमण देव जी से प्रेम करती हूँ. बार बार इनको ध्यान करें, याद करें, श्रवण करें, फिर स्वतः ये सब बातें जीवन में उतरने लगती हैं. और फिर एक समय ऐसा आता है that you become unaffected, कि आप अब एक संत को ये बार बार अपने आप को याद नहीं दिलाना पड़ता कि मुझे कोई, कितने संत होते हैं. स्वामी विवेकानंद जी को ही कितनों ने कहा कि आप तो ढोंगी हैं, आपके जीवन में भजन नहीं है, आप तो क्या वो प्रभावित हुए? वो अप्रभावित है दुनिया से, क्योंकि वो दुनिया को प्रमाणित नहीं करना चाहते, वो अपने इष्ट के चरणों में अपने भाव को रखते हैं. तो हमें भी सिर्फ राधा रमण देव जी के चरणों को ध्यान रखते हुए अपने जीवन के कर्मों को संपन्न करना चाहिए. तो ये आज के जो 2 गुरु हैं जिनके माध्यम से हमने ये सीखा, हम सभी अपने जीवन के कोलाहल को कम करें और अपने जीवन में उस शांति को प्राप्त करने का प्रयास करें. तो आइए कक्षा के दूसरे भाग की ओर हम अग्रसर होते हैं, जो कि है श्री वृत्ताचार्य स्तुति, जिनका हम सभी ने अभी पिछली कक्षा में विश्राम किया. 4th श्लोक हमने उसके भाव को हमने ग्रहण किया कि क्या कहते हैं वृत्ताचार्य, कि मैं जानता हूं कि मैंने अपने जीवन में बहुत से कर्म किए हैं और उस कर्मों के अंतर्गत बद्ध होके अगर मुझे बार बार पुनर्जन्म लेना भी पड़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है. क्योंकि सच बताऊं श्री राधा रमण देव जी, जब इस जीवन के इन लोगों ने मेरा हृदय तोड़ा है ना, तभी तो मुझे आपकी उस कृपा का अनुभव हुआ है. वो कहते हैं ना, लात खाए बिना इंसान मानता नहीं है. जब तक जीवन ने आपको एक बार वो लेसन मिले नहीं, तब तक आप दूसरे को कोई वैल्यू को समझने में असमर्थ होते हो. कुछ आपको सहजता से मिल जाए, कुछ आपको बहुत आराम से आपकी जीवन, अरे मैंने सोचा नहीं था इतनी सहजता से मुझे वृंदावन वास मिल जाएगा, अरे मैंने सोचा नहीं था इतनी सहजता से गुरुदेव के इतनी पास में रहूंगी. पर क्या होता है जब ये सब सहजता से घटने लगता है तो हम कहीं ना कहीं उस वैल्यू को भूल जाते हैं. तो वैसे ही श्री दत्तात्रेय ने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हे ठाकुर, आप मुझे मेरे कर्मों अनुसार बार बार इस संसार चक्र में मुझे पुनर्जन्म दो, पर ऐसी एक कृपा करना बस कि पुनर्जन्म दो भी तो भी कहीं ऐसी जगह मुझे जन्म देना जहां पर समय समय पर मुझे हरिनाम श्रवण होता रहे. मैं छिपकली बन भी जाऊं तो कोई बात नहीं, पर बनूं किसी वैष्णव के घर की, किसी वैष्णव के मंदिर की, जहां कम से कम दूर से ही सही पर मुझे जुगल जोड़ी के दर्शन होते रहे, समय समय पर आरती सुनने को मिले, ठाकुर जी का कीर्तन प्राप्त हो. तो आप मुझे जन्म दो, पर किसी ना किसी वैष्णव के पास ही मुझे रखना. कितना सुंदर ये श्रेष्ठ भाव है श्री दत्तात्रेय, श्री वृत्ताचार्य जी का. ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्र भ्रमत स्वकर्म भी त्वन माय यात्मात्म मझधार गेहि श्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयाद. कि मैं नहीं चाहता कि आप मेरे बुरे कर्मों को अपने पर ग्रहण करें और मुझे मोक्ष या मुझे पूर्ण रूप से संसार चक्र से मुक्त करें. नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता. मेरे कर्मानुसार मुझे भोगने दो, क्योंकि जब जब ये संसार मेरे हृदय को तोड़ता है ना, आपके चरणों में निष्ठा मेरी थोड़ी और बढ़ जाती है. आप मुझे संसार में जन्म दो, इस संसार को मेरे हृदय को तोड़ने दो,
पर ऐसी एक कृपा करो कि मुझे इस संसार में रहते हुए भी किसी वैष्णव के घर, किसी वैष्णव का संग जरूर मिले, ऐसी मुझ पर कृपा करो, ऐसा वृत्ताचार्य जी कह रहे हैं। आइए इन 4 श्लोकों का हम गान सभी साथ में करेंगे आज, और क्योंकि अभी मॉडल स्टोरी भी बाकी है, उसके बाद हम कक्षा के तृतीय भाग में प्रवेश करेंगे। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ति गृणीतवा कर्म करोतु काया। श्री ठाकुर जी, मेरा पूर्ण इंद्रियां, मेरा जीवन केवल और केवल, मेरा ये चित्त, मेरा मन, मेरा बुद्धि केवल शारीरिक रूप से मैं कहीं पर भी व्यस्त हूं, पर आंतरिक रूप से सदैव आपका स्मरण करूं, ऐसी मेरे पे कृपा करें। द्वितीय श्लोक। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्षी। हे श्री ठाकुर जी, मुझे जीवन में कोई और उपलब्धि नहीं चाहिए, मुझे ना कोई मान चाहिए, ना कोई अपनी पहचान चाहिए, ना ही मैं जीवन में कोई भी कार्य अपने अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए करना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन के हर कर्म को आपको समर्पित करना चाहता हूँ, और इससे आपकी प्राप्ति ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, केवल और केवल आपके चरणों की अविचल भक्ति, प्रीति, प्रेम, इसकी प्राप्ति हो, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हे श्री राधा रमन जी, अगर आके पूछे तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें ये जॉब चाहिए, क्या तुम्हें और आर्थिक लाभ चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे केवल आप ही चाहिए, और केवल आप में ही वो सामर्थ्य है जो आप अपने आप को मेरे हृदय में बिल्कुल इसी प्रकार मेरे हृदय में आपका प्रवेश हो जाए। तो वृत्ताचार्य जी क्या कह रहे हैं कि मुझे अपने जीवन में कोई लौकिक सुख नहीं चाहिए, जो आपने दिया है वो अति उत्तम है, और अगर मेरे जीवन में कोई कष्ट भी है तो वो भी मुझे कहीं ना कहीं आपके और समीप लाता है, क्योंकि जब लौकिक कष्ट का अनुभव होता है तो भक्ति प्रीति में जो प्रगाढ़ता है वो और बढ़ जाती है जीवन में। तो कहते हैं मुझे केवल आपसे आप ही चाहिए हो और कुछ नहीं चाहिए। तृतीय श्लोक में क्या कहते हैं, अजात, कैसे मुझे मेरी जो जीवन की जो उत्कंठा है आपको प्राप्त करने की, वो एक वैष्णव के जीवन में श्री ठाकुर जी को प्राप्त करने की जो उत्कंठा है वो कैसी होनी चाहिए, कितनी जीवन में वो उत्साह होना चाहिए, कितना जीवन में वो रस होना चाहिए। इस पे महाराज श्री एक और बहुत सुंदर भाव प्रकट करते हैं कि एक भक्त था, उसने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव कितना भजूं कि ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं। तो गुरुदेव ने कहा, अच्छा सुन, अभी मैं जल्दी में हूँ, सुबह गंगा जी स्नान करने जाऊंगा, जरा उस समय गंगा जी आके मुझे मिलना। तो भक्त ने कहा ठीक है। शिष्य ने कहा मैं आऊंगा, आप सुबह स्नान को जब जाएंगे। अब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गया, या गुरुदेव जी गोता लगा रहे हैं गंगा मैया में, 1 गोता 2 गोता 3रा गोता। तो भक्त पहुंचा, भक्त ने कहा गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव ने कहा अरे आ जल्दी आ, देख हम स्नान कर रहे हैं, तू भी 2-3 गोता लगा। तो जैसे ही शिष्य गंगा जी में प्रवेश करता है, उसने पहला जब डुबकी मारी तो क्या किया गुरुदेव ने, उसकी डुबकी मारने पर उसको नीचे पानी में ही दबोच दिया। अब उस समय गुरुदेव भी हष्ट-पुष्ट थे, ऐसे आजकल के समय के ना है बिल्कुल सूखड़े, बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं, बिल्कुल हष्ट-पुष्ट गुरुदेव थे और शिष्य बिल्कुल सीखड़ा। तो गुरुदेव देख चढ़ गए उसके ऊपर, उसको पानी के अंदर उसको जो जल था उसके प्रभाव से उसके अंदर ही उसको पानी में दबोच दिया। अब वो जो शिष्य था पूर्ण रूप से प्रयास करे कि एक श्वास मिल जाए, एक श्वास मिल जाए। गुरुदेव ने भी जोरदारी से उसको नीचे दबाए रखा। अब उसको क्या किया, अब शिष्य हतोत्साहित हो गया, बहुत ज्यादा उसको श्वास की कमी लगने लगी, और उसने क्या किया, एक गुरुदेव में एक धोड़ जमा मारी।
नीचे से गुरुदेव को ही एक मार डाला। गुरुदेव पीछे हुए तो हाँफता हुआ बाहर निकला और गुरुदेव को, अरे मारोगे क्या मुझे, मेरे प्राण लेना चाहते हो, इस प्रकार गुरुदेव को बोला। गुरुदेव मुस्कुराने लगे। गुरुदेव ने कहा, अरे प्राण नहीं लेने तेरे। तो कहता, क्या कर रहे थे, क्या चाह क्या रहे थे? कह रहे तेरे ही तो जिज्ञासा का उत्तर दे रहा था। तो शिष्य ने पूछा, अरे गुरुदेव ऐसी कैसी जिज्ञासा मैंने आपसे पूछी? गुरुदेव ने कहा, ठाकुर को प्राप्त करने की क्या उत्कंठा हो। ठाकुर को प्राप्त करने की उत्कंठा बिल्कुल वैसी हो जैसी जब वो शिष्य जल के नीचे था और एक श्वास के लिए जिस प्रकार वो तड़प रहा था, जब तक जीवन में श्री राधा रमण देव जी को प्राप्त करने के लिए उस प्रकार की तड़प नहीं होगी, तब तक श्री राधा रमण देव जी की प्राप्ति होना संभव नहीं है। तो वृत्ताचार्य जी भी, तो गुरुदेव ने उसको क्या कहा कि जब वो जल के भीतर था, गंगा जी के अंदर था, तब उसकी रोम रोम, श्वास श्वास, उसके शरीर का एक एक बाल, एक एक अंग का एक एक पोर, वो क्या चाहता था कि कहीं से कैसे भी करके नेक सी श्वास मिल जाए। जब तक जीवन में ऐसी उत्कंठा नहीं होगी कि रोम रोम श्री राधा रमण हो जाए, श्वास श्वास पर श्री राधे राधे हो जाए, जीवन के हर कर्म को करने पर श्री राधा रमण देव जी याद आए, बस उतना सा ही तुम्हें उत्कंठा प्राप्त करनी है कि जीवन में बाहरी रूप से हम सब कर रहे हैं, पर श्वास श्वास पर श्री राधा रमण, श्री राधा रमण। छीक मारो तो है मम्मी, है पापा नहीं, है श्री राधा रमण, श्री राधा रमण ही निकले। जीवन में हर कार्य को करते हुए भी, वो महाराज जी कहते हैं ना, वो कौन सा भाव की, वो एक बहुत सुंदर भाव है कि श्वास श्वास पर जप हो श्री राधा रमण देव जी का, वो हमको भी उठ नहीं रहा। तो ऐसे ही वृत्ताचार्य भी इसी भाव को प्रकट करते कहते हैं, अजात पक्षा इव मातरम खगा, स्तन्यं यथावत् सतराशुधार्ता, प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा, मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। जिस प्रकार एक भूखा चिड़िया का जो बच्चा है वो अपनी मैया की प्रतीक्षा करता है घोंसले में कि मैया आके उसको कुछ खिलाएगी, जैसे भूख से पीड़ित एक बछड़ा बंधा हुआ है और अपनी मैया को देख रहा है और उसको उसके दुग्ध आस्वादन करने की उसकी जो उत्कंठा है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि भूख बढ़ती जा रही है। और एक विरहिणी पत्नी जैसे अपने पति की को याद करके उसके विरह में उसको याद करती है, अश्रु निपातन करती है, उसकी प्रतीक्षा करती है, बस कुछ ऐसी ही उत्कंठा हमें भी अपने जीवन में अपने श्री राधा रमण देव जी को प्राप्त करने के लिए लानी है। तो क्या कहते हैं, अजात पक्षाइव मातरम खगा, स्तन्यम यथावत् सतराशुधार्ता, प्रियम प्रियेव विषितम विषण्णा, मनोरविंदाक्ष दिदृक्षतेताम। जब जीवन में ऐसी उत्कंठा आ जाएगी तो स्वतः श्री राधा रमण देव जी का अनुभव आपके जीवन में स्वतः घटने लगेगा, आपको बार बार उनकी कृपा का, उनकी उपस्थिति का अनुभव अपने जीवन में होने लगेगा। चतुर्थ श्लोक, मैं आप सबसे बहुत विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि हम इतनी स्तुतियां याद कर रहे हैं, कि हम इतने भाव को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं, पर बार बार इस चीज का ध्यान रखें कि ये सभी भाव जो हम स्मरण कर रहे हैं, जिन्हें ग्रहण कर रहे हैं, वो हमारे ज्ञान की वृद्धि नहीं करे, वो हमारे भाव की वृद्धि करे। मुझे 2-3 बच्चे ऐसे मिले, भैया हमें तो ये भी याद है, ये भी याद, और 1-2 बालक तो ऐसे भी मिले जो ये याद करके उनका जो अहम है वो थोड़ा बढ़ गया कि हमको तो ये भी आता है। और किसी एक बालिका ने कुछ त्रुटि करी गान में तो उसको रोक दिया, अरे तुम्हें ये नहीं मालूम। पर जीवन में अगर मरा मरा कहकर भी श्री राम जी की प्राप्ति हो सकती है, अगर उल्टे ग्रंथ को पढ़कर भी श्री ठाकुर जी प्रसन्न होकर प्रकट हो सकते हैं, तो इन सब भावों को प्रकट करने का केवल एक ही भाव है कि हम ये सब अपनी
अहम को बढ़ाने के लिए इनका गान नहीं कर। जब 10 लोग खड़े हैं और हम गान कर रहे हैं तो अरे देखो हमको ये भी आता है, हमको वो भी आता है। अगर हम इधर उधर के लोगों को ये दिखाने के लिए गान कर रहे हैं कि हमको ये भी आता है वो भी आता है, तो केवल वही लोग रीझेंगे, और वही लोग रीझेंगे तो उससे आपको कुछ उपलब्ध नहीं होगा। पर जिस दिन गान नेत्र बंद कर या राधा रमन देव जी के सामने खड़े होकर केवल उनके लिए ही किया जाएगा, तो शायद गान में कुछ त्रुटियां हो भी जाएं, शायद आसपास के लोग कुछ कहें भी कि अरे ये तो थोड़ा अशुद्ध बोलती है, पर फिर भी श्री राधा रमन देव जो आपके उस भाव को पकड़ लेंगे और अपने प्रेम की जो वर्षा है आप पर करेंगे। तो बहुत ध्यान रखें कि अपने इन स्तुतियों को कंठस्थ करने से अपने भाव की वृद्धि हो, अपने अहम की वृद्धि ना हो। तो चौथे श्लोक में क्या कहते हैं? ममोतम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्म मजदार गेहे श्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। कि हम अपने कर्मों के अनुसार जन्म लें पर वैष्णव संग सदा बना रहे। महाराज जी कहते हैं कि वृंदावन में श्री राधा रानी, श्री ठाकुर जी सदैव कृपा करने के लिए उत्सुक है, तत्पर हैं, पर राधा रानी स्वयं इस बात को कहती हैं कि केवल एक ही तरह के लोग हैं जिन पर हम चाहकर भी जिन पर कृपा नहीं कर सकते। वो कौन है और क्या? डाल डाल पर, पत्ते पत्ते पर वृंदावन में क्या लिखा है? त्यजिए हरि विमुख को संग। आपका जो संग है, आप जानते भी नहीं है कि आप कब उस संग से प्रभावित होकर अपने पथ से भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए महाराज श्री सदैव कहते हैं कि हमेशा प्रयास करो कि जो लोग सत्संग करते हैं, जो लोग वैष्णव हैं, उन्हीं के संग को प्राप्त करो। अगर सदैव नहीं कर सकते तो समय समय पर ऐसे लोगों का संग करो जो आपको श्री ठाकुर जी के चरणों में आपकी प्रीति को और बढ़ाते हैं। और ये भी बहुत ध्यान रखने का विषय है कि कहाँ पर हमें संग लेना है और कहाँ संग देना है। ऐसा बात मैं बार बार बोलती हूँ, जब ब्रज में हो तब वैष्णवों को संग लो। हम क्या करते हैं? हम ब्रज आते हैं तो अपनी सिखी सिखाई अर्जित ज्ञान को औरों को बांटने लगते हैं। अरे देखो हम तो ये, हम तो वो, हम तो ये भी, हम तो वो भी। पर ब्रज में आओ तो ब्रज की फुवड़िया जिसको देखकर आप कहोगे अरे इसको तो कुछ भी नहीं आता होगा, पर भाव से वो हमसे बहुत ज्यादा जीवन में प्राप्त कर चुकी है, तभी ब्रज में बैठी है। इसीलिए सदैव इस बात का ध्यान रखो कि ब्रज में आओ, संत के चरणों में आओ, तब संग ग्रहण करो। और जब दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जाते हो तब अपने उस संग को दूसरों को दो। तो ब्रज में संग को लो और ब्रज से बाहर संग को दो। हम क्या करते हैं? ब्रज के बाहर तो संग लेकर आते हैं और ब्रज में आकर संग देते हैं, जिससे जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त होता है। तो ब्रज में ग्रहण करो, संत चरणों में ग्रहण करो और ब्रज के बाहर उस संग को प्रदान करो, जिससे और लोग भी उस भाव को कुछ समझें और फिर उनकी उत्सुकता है, उनकी जो इच्छा है वो इसे जानने में और लगे। और जीवन में अगर एक वैष्णव ने एक और वैष्णव बना दिया तो जीवन का जो मूल रूप, जो लक्ष्य है, जो ठाकुर जी की प्रसन्नता का एक बहुत बड़ा भाग है, उसको हमने पूरा करने में हम सक्षम हुए। तो हम प्रयास करें, जैसे हम हैं वैसे हम बहुत से बनाने का प्रयास करें। श्री ठाकुर जी की कीर्ति का गान सदैव करें, जिससे कि और लोग भी उनके प्रेम में पड़े। और एक बार बस वृंदावन आना ही तो है, एक बार श्री राधा रमन देव जी के सामने खड़ा होना ही तो है। उसके बाद तो आप मन से तो सदैव वहां रह जाते हो और आपका डोल डाल के फिर पुनः दोबारा बार बार वहीं आने की चेष्टा करता है। तो हम इन चारों श्लोकों को अपने जीवन में उतारें,
इनसे सिर्फ सीख ग्रहण नहीं करें बल्कि इन चारों भावों को अपने जीवन में उतारें, ऐसा मेरी आप सभी से प्रार्थना है। और इन चारों श्लोकों को कंठस्थ करके आप अपनी वीडियो डालें, जिससे कि नारायण कवचम और श्री दत्ताचार्य स्तुति इनका जो क्यूमुलेटिव जो आपका सर्टिफिकेट है वो हम आपको इश्यू कर सके, क्योंकि आप सभी लोग इतने श्रेष्ठ हो गए हो, 12वें सर्टिफिकेट के बहुत पास आ गए हो, और बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सुंदर रूप से इन श्लोकों को हृदयस्थ कर रहे हैं। तो हमें किसी ने बोला मैया 12वें सर्टिफिकेट का जो आप जो अध्ययन करना है वो संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता कर दो। हमने कहा वाह, फिर तो हम लोग कितने ही सालों, एक साल तो हमको लग ही जाएगा आराम से उस 12वें सर्टिफिकेट को प्राप्त करने में। पर हमको बहुत सुंदर लगा। कौन चाहता है कि 12वें के बाद ये कक्षा का विश्राम हो, इस पाठशाला का विश्राम हो? तो हम सभी प्रयास करेंगे कि हम इसी प्रकार 12वें सर्टिफिकेट, आप डरिए नहीं, बहुत से बच्चे कह रहे हैं अरे मैया नहीं, हम बिल्कुल सहजता से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जैसी महाराज श्री प्रेरणा देंगे उसी तरीके से हम इसमें इनके विषयों का चयन करेंगे। सबसे बड़ी बात है जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तो आइए अब हम कक्षा के तृतीय भाग की ओर अग्रसर होते हैं, विच इज अ मॉरल स्टोरी। आज की मॉरल स्टोरी बहुत, आज की जो हमने श्री दत्तात्रेय जी के जो गुरु रूपी जो हमने शिक्षा गुरुओं के बारे में श्रवण किया, आज की मॉरल स्टोरी भी कुछ समवेयर इट इज लिंक्ड विद द सेम भाव। जब तक जीवन में आंतरिक शांति नहीं होगी तब तक भजन में प्रवेश या भजन में वृद्धि नहीं होगी। ये सबसे बड़ा सूत्र है भजन का, आप इसको बार बार ध्यान रखें। जब तक आप अंदर से शांत नहीं होगे, बाहरी शांति हिमालय पे भी चले जाओगे वहां भी आपको शांति नहीं मिलेगी जब तक आंतरिक रूप से आप शांत नहीं होगे। तो अपने जीवन को दिवाली पे अपने इंटरनल क्लीनिंग भी करें हम, एक्सटर्नल क्लीनिंग के साथ साथ, कि हमें इन सब चीजों का परित्याग करना है धीरे धीरे। तो आइए मॉरल स्टोरी की तरफ अग्रसर होते हैं। एक बार एक जुलावा होता है। अब जुलावा कौन होता है? कपड़े का व्यापारी। एक छोटे कपड़े का व्यापारी था जो जुलावा जिसे कहा जाता है। तो जो एक जुलावा था वो बहुत सीधा सरल, बिल्कुल सीधा साधा एक व्यापारी था, छोटी सी उसकी दुकान थी। तो वो जो कपड़े का व्यापारी था वो रोज अपनी दुकान पर आता, बिल्कुल ट्रूथफुली, बिल्कुल किसी को कभी कपट नहीं किया, बिल्कुल स्वच्छ मन से सबको कपड़ा बांटा, कोई अपना कोई करप्शन नहीं किया। तो एक बार कुछ बालक वहां पर आए, जिसमें से एक बड़े सेठ का बालक भी था। वो देखते कि यार ये तो बहुत गेला सा है, ये तो बड़ा सीधा है, यार आओ चलो इससे मजे लेते हैं, इसके साथ आनंद करते हैं। तो उसकी दुकान पर चले गए। अब दुकान पर गए तो उसको बोला कि अरे सुनो, ये जरा ये साड़ी निकाल के दिखाना हमको। तो उसने बड़ी सहजता से उस साड़ी को निकाला और उनको दिखाया। तो बोला अरे हाँ ये साड़ी तो बहुत सुंदर है यार, रंग भी बहुत अच्छा है। अरे कितने की है ये साड़ी, कितने की है बताओ? तो उसने बोला कि ये साड़ी 10 रुपए की, 10 रुपए की साड़ी आपको लेनी है, आप ले जाइए। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत उससे मजा लेने के मारे उस साड़ी के 2 हिस्से कर दिए, फाड़ दिया उस साड़ी को। अब जब उस साड़ी के 2 हिस्से करे तो फिर भी वो जो व्यापारी था सहजता से मुस्कुराता रहा, उसको कोई क्रोध नहीं आया। तो फाड़ने के बाद वो दंडी बालक क्या कहने लगे, अच्छा अब बताओ, हमको पूरी साड़ी नहीं चाहिए, हमको तो आधी साड़ी चाहिए, इसका मूल्य बताओ, क्या मूल्य है इसका? तो उसने, जो व्यापारी था, उसने बोला जी अच्छा आपको आधी चाहिए थी, अब ये 5 रुपए की हो गई। तो फिर वो साड़ी आधी देखने लगे, उसका अवलोकन करने लगे, फिर उस आधी साड़ी को भी और आधा फाड़ दिया। कहा अच्छा अब बताओ, ये साड़ी का हमें इतनी भी नहीं चाहिए, हमको और छोटी चाहिए। तो उसने बोला कि अच्छा 2.5 रुपया। अच्छा, फिर उस 2.5 रुपए की साड़ी को हमने और आधा फाड़ा। ऐसे कर करके उसके बिल्कुल चीतड़े कर दिए साड़ी के, और बाद में उस पर हंसने लगे। उस व्यापारी ने बिल्कुल भी क्रोध नहीं किया, शांत रूप से वो मुस्कुराता रहा और देखता रहा, उसको क्रोध बिल्कुल नहीं आया। और उस प्रकार से वो जो बालक थे जो उसका मजाक उड़ाने आए थे, वो बालक जो थे उससे मजा लेने आए थे, उसके साथ मखौल करने आए थे, उन्होंने देखा और
वो जो सेठ का बालक था उसने कहा अरे अरे कोई बात नहीं, हम तो तेरे से मजाक करते थे, ये पकड़ तेरे 10 रुपए, हमें कोई तेरी साड़ी नहीं चाहिए, 10 रुपए भी तू रख, इस साड़ी के चीथड़े भी तू रख, तू अपने पास रख, आनंद कर। अब वो जो व्यापारी था उसने क्या बोला, अरे भाई साहब सुनिए, हमको आपके 10 रुपए की कोई जरूरत नहीं है, ये 10 रुपए आप रखिए, ये 10 रुपए तो मैं आपसे तब लेता अगर आप ये साड़ी मुझसे ले जाते, क्योंकि साड़ी का इतनी की वो कॉस्ट थी, तो अगर आपने वो साड़ी के चीथड़े करके आप मेरे पास ही छोड़ गए हैं तो ये 10 रुपए मैं आपसे क्यों लूं। तो उसने कहा मैं आपसे 10 रुपए स्वीकार नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा अरे मैं सेठ हूँ, 10 रुपए तुझे दे भी दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर तू तो छोटा सा व्यापारी है, तू अगर 10 रुपए का लॉस करेगा तो तेरे को बहुत बड़ा प्रभाव होगा, तो तू क्यों नहीं ले रहा, तू ले ले। कह रहा देखिए ये साड़ी का तो मुझे अब कोई काम नहीं है, ये साड़ी किसी काम की नहीं रही, पर ये साड़ी के बदले मुझे इस साड़ी के साथ जस्टिस कब होता, जब ये साड़ी को कोई धारण करता। ये 10 रुपया तो केवल इसकी मूल्य था, पर ये साड़ी बनने के पीछे ये साड़ी पत्ते के माध्यम से रिफाइन हुई, रिफाइन करके इसके धागे बनाए गए, धागे बनने के बाद 6.5 महीना दिन रात लगकर मेरी स्वयं की पत्नी ने इस साड़ी को बनाया है। इसके पीछे ये सब मेहनत लगी है, और इस मेहनत को जस्टिफाई तब होता जब इसे कोई धारण करता। पर अब आपने इसके चित्रे कर दी हैं तो ये किसी के भी उपयोग की नहीं रही, तो इसका आप त्याग कर दीजिए और ये 10 रुपए आप ही ले जाइए। ये साड़ी को मैंने इसीलिए यहाँ नहीं रखा था कि इससे मुझे 10 रुपया मिल जाए, पर ये साड़ी प्रसन्न तब होती जो इसके पीछे लगी मेहनत है वो पुष्ट होती, और कोई इस साड़ी को पहनकर प्रसन्न हो जाता। यही इस साड़ी का लक्ष्य है। इस साड़ी का लक्ष्य 10 रुपया नहीं है, ये साड़ी का लक्ष्य किसी माता का उसे धारण करके प्रसन्न होना है। जैसे ही उस सेठ के बालक ने इस भाव को श्रवण किया, वो उसके चरणों में गिर गया और कहने लगा आप मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ मखौल करने के भाव से इस साड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ये साड़ी अब किसी काम की नहीं है, मुझे बहुत माफ कर दीजिए। मैं आप बताओ मैं क्या करूं कि मैं इस बात से, मैं इस अपराध से मुक्त हो जाऊं। तो उस जुलावा ने क्या कहा, उसने कहा आप चिंता मत करें, आज इस साड़ी का जो असली मूल्य है वो अदा हो गया। क्यों? क्योंकि इस फटी हुई साड़ी के चित्रों ने जो कभी सिल नहीं सकते, उसने आज उस प्रकार फटा हुआ जो आपका चरित्र है उसको सीने में आज हमारी मदद करी है। ये फटी हुई साड़ी ने आपके स्वभाव का फटा हुआ जो आचरण है उसको सिल दिया है। आज इस फटी हुई साड़ी ने आपको ये शिक्षा दी है कि जीवन में छोटी छोटी वस्तुओं के पीछे हम क्या करते हैं, हम अन्न का निरादर करते हैं, हम अपने जीवन में कितनी चीजों का अनादर करते हैं, उनकी वेस्टेज करते हैं, पर हम उनके पीछे लगी किसी की दिन रात की मेहनत, हम किसी के इसके पीछे छुपा हम अन्न जो ब्रह्म स्वरूप है उसका भी कितना निरादर करते हैं। उसके पीछे कितने लोग आज के समय में भूखे सोते हैं, कितने लोग मृत्यु होती है जिनको प्रसाद पाने को नहीं मिलता। इतना इस फटे हुए चरित्र को सीने में उस जुलावा ने मदद करी, उस सेठ की जिसको वैल्यू पता चली कि आजकल आर्थिक रूप से आप किसी को सेटिस्फाई कर रहे वो एक भाव है, पर अगर किसी के द्वारा की गई मेहनत को आप एप्रिशिएट करें वो ही उसके पीछे का परम लक्ष्य है। तो जुलावा, आप में से बहुत लोगों ने ये लिखा है नीचे, ये जो व्यापारी थे, ये जो कपड़े के जिन्होंने अपने जीवन में इस प्रकार की शिक्षा उस सेठ के बालक को दी, वो जो जुलावा थे वो अन्य कोई नहीं, वो कबीर दास जी ही थे, जिन्होंने उसको उस फटे हुए चित्रों के माध्यम से ये सिखाया कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर आप आर्थिक रूप से भी सामर्थ्यवान है पर फिर भी आप किसी के द्वारा की गई मेहनत को नष्ट करते हैं और फिर उसकी भरपाई आर्थिक रूप से करने का प्रयास करते हैं, तो वो उसके उस परिश्रम का मूल्य लक्ष्य
नहीं है। तो उस सेठ के बालक ने बारंबार उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे ये सौगंध दी कि आज के बाद मैं कभी भी किसी भी चीज का जीवन में निरादर नहीं करूंगा। तो हम भी अपने जीवन में ऐसा प्रयास करें कि हर एक, चाहे वो प्रसाद हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु हो, हम उसके पीछे किसी के एक छोटे से छोटा मिट्टी का दीपक भी जो हम रोज आजकल दीपदान में प्रयोग करते हैं, उसके पीछे भी कुम्हार की कितनी मेहनत है, उसके पीछे भी उस मिट्टी को गीली करना, उस मिट्टी पर बैठकर उस दीपक को बनाने में कुम्हार का कितना श्रम लगता है। तो हम इन सबके प्रति अपने आप को ऋणी समझे, उन सबके जब तक आप ऋणी नहीं होगे, जब तक आप किसी के प्रति ग्रेटफुल नहीं होगे, तब तक उस सहजता को, उस सरलता को प्राप्त करना असंभव है। और जब तक जीवन में आप सहज और सरल नहीं होगे, तब तक श्री राधा रमण देव जी की दृष्टि पाना आपके लिए असंभव है। कितना मर्जी पैसा दान कर दो, कितना मर्जी ही आप कुछ भी बांट दो, पर जब तक आप किसी के किए हुए परिश्रम का सम्मान करना नहीं जानोगे, जब तक आप प्रसाद की महिमा नहीं जानोगे, जब तक आप एक एक कण के पीछे छुपे उस भाव को नहीं अप्रिशिएट करोगे, तब तक श्री राधा रमण देव जी आप पर प्रसन्न नहीं होंगे। तो इसी प्रकार जो श्री कबीरदास जी हैं, उन्होंने उस बालक को अपने जीवन की धुरी प्रदान की कि इस फटे हुए आचरण के माध्यम से जो हम अपने जीवन में हर एक का अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, उनसे मजे लेते हैं, उनका अपमान करते हैं, इन सब का परित्याग करके उसके पीछे के छुपे परिश्रम को अप्रिशिएट कर हमें सदैव, ये एक वैष्णव कभी भी किसी का अपमान नहीं कर सकता, ऐसा मेरा भाव है। और मैं निश्चित रूप से इस भाव पे को मानती हूँ कि एक वैष्णव जो सत्य रूप से श्री राधा रमण देव जी को प्रेम करता है ना, उसको हर रूप में वो राधा रमण देव जी की कृपा या स्वयं उनकी अनुभूति होती है। क्योंकि आप नहीं जानते किस रूप में श्री राधा रमण देव जी आपके सामने आ जाए। कि हम प्रतिदिन, ये बालक वृंदावन में है, प्रतिदिन चाय सेवा में जाते हैं, सभी को ने कितनी बार मुझसे ये व्यक्त किया है कि मैया आज हमको लगा कि एक बाबा आए और ऐसा लगा वो राधा रमण देव जी के जैसे, हमको उनको बड़ा आनंद आया, उनको चाय पवा के। कुछ बच्चे हमारे हैं, भारती हैं, नेगा हैं, आप सब भी चाय सेवा में गए। तो ऐसा हमारा भाव है कि ऐसा एक दिन नहीं जाता जिस दिन स्वयं राधा रमण देव जी वहां आकर प्रसादी नहीं पाते, क्योंकि तभी तो वो सेवा इतने समय तक चल पाती है। श्री राधा रमण देव जी ना जाने किस रूप में आके आपसे अपनी सेवा की चेष्टा करें, और उस समय अगर आपके हृदय में मान अपमान विकारों का प्रवेश हो गया कि इसे क्यों, इसमें क्या है, अरे ये तो छोटी सी बात है, ये तो छोटी सी चीज है, तो आप पाकर भी चूक जाओगे। सो इट्स ऑलवेज 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 द बेस्ट कैरेक्टर ऑफ अ वैष्णव की वो सदैव अपने जीवन में दूसरों के प्रति सम्मान रखता है, कभी अपमान नहीं करता, और जीवन में छोटी छोटी चीजों में कृपा और श्री राधा रमण देव जी का अनुभव करता है। तो आप सब भी अपने जीवन में इस भाव को उतारने की चेष्टा करें, किसी का अपमान नहीं करें, और मतलब बिना किसी सोचे समझे कभी कुछ हो भी जाए तो एक क्षण नहीं लगाएं उसके लिए क्षमा मांगने में, क्योंकि यही तो वैष्णव की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम लिपस्टिक, आईलाइनर, कर्ल और क्या क्या करते हैं सुंदर दिखने के लिए कि प्रिय की दृष्टि पड़ जाए, पर जैसा कि हमने पिछली कक्षा में कहा था, लौकिक प्रिय को रिझाने के लिए सुंदर रूप से दाढ़ी बनानी पड़ेगी, ट्रिमिंग करनी पड़ेगी, आपको अच्छा हेयर स्टाइल कराना पड़ेगा, बहुत अच्छा वाला, बहुत सुंदर रूप से तिलक लगाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे में और अन्य वैष्णव आपको देख के रीझ सकते हैं, पर राधा रमण देव जो इस सौंदर्य से परे हैं, वो इस बाहरी सौंदर्य से नहीं बल्कि आपके हृदय की पवित्रता के सौंदर्य से रीझने वाले हैं, आप पर प्रेम अपना जो है उससे व्यक्त करने वाले हैं। तो आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि अपने जीवन में सबको सम्मान दें, सबको प्रेम दें, सबका हित करें, और इस आचरण को अपने जीवन में उतारने से श्री राधा रमण देव जी की दृष्टि पाने में आप कामयाब हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो आज की कक्षा को हम यहीं विश्राम करेंगे।
पुनः अगले रविवार हम कक्षा में मिलेंगे। इसके बाद I'll be writing a message on the Facebook group कि आप लोग अगली कक्षा में क्या प्रारंभ करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने आज की कक्षा रिवीजन के लिए रखी थी। तो हम ऐसा हमारा अति प्रिय है आपको जो रुक्मणी जी का पत्र है। महर्षि ने ना कुछ दिन पहले एक कथा में बोला कि एक वैष्णव थे, उन्होंने आजीवन कुछ गान नहीं किया, कोई अर्चना नहीं। महाराज जी हमको ये बहुत ऐसे भाव सुनाते हैं कि उन्होंने कोई अर्चना नहीं करी, कोई परिक्रमा, कुछ क्रम नहीं किया, बस प्रतिदिन श्री ठाकुर जी को रुक्मणी पत्र का क्या भाव है कि श्री ठाकुर जी अगर आप असली मर्द हो तो आके इस दुनिया से मेरा हरण कर जाओ ना। रुक्मणी जी क्या कह रही हैं कि आज मैं जा रही हूँ दर्शन करने के लिए, अगर सत्य भाव, वैष्णव भाव क्या कि इस दुनिया में चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, इस पूरे लोक का पुरुष केवल एक है, श्री राधा रमण देव जी, और हम सब उनकी प्रियाएं हैं। तो रुक्मणी जी क्या कहती हैं, असली मर्द हो तो आओ और मुझे यहाँ से सबके बीच में से ले जाओ। तो श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शण्वताम ते, बहुत सुंदर रुक्मणी पत्र का भाव श्री रुक्मणी जी ने अपने हृदय से लिखा और श्री ठाकुर जी को अपने गुरुजी द्वारा पहुंचवाया है, जिससे पढ़ते ही ठाकुर जी ने अपना रेजिग्नेशन का पत्र दिया कि मैं जा रहा हूँ, पूरी तुम अपनी सभा को तुम संभालो, और दौड़कर श्री रुक्मणी जी का हरण करने के लिए गए हैं, उनके साथ पानी ग्रहण किया है। तो हम सबका भाव भी यही है कि ठाकुर जी हम भी रोज अन्य स्तुतियां गान कर कर आपको अपने हृदय का वो पत्र ही तो लिख रहे हैं कि हम हृदय से तो हो चुके हैं आपके, बस ये देह का ही तो होना बाकी है। और एक वैष्णव के जीवन का लक्ष्य क्या है, ये नहीं है कि शरीर त्याग करके फिर ठाकुर जी की प्राप्ति हो, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो क्या पता किसके साथ कैसा होना है। एक वैष्णव के जीवन का लक्ष्य तो है इस देह में रहते हुए श्री ठाकुर जी की प्राप्ति हो, श्री राधा रमण देव जी की प्राप्ति हो। तो एक तो ये रुक्मणी पत्र का भाव है, और एक हमने युगल गीत हम सभी ने जैसे पिछली कक्षा में हमने सोचा था, तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ये आप या अन्य कुछ अगर आप चाहते हैं, आप में से किसी का भाव हो, हम वो भी एक ऑप्शन के रूप में इसको ले सकते हैं। या तो हम युगल गीत का प्रारंभ करें, या फिर हम श्री रुक्मणी जी का जो पत्र है जिसे पढ़कर ठाकुर जी, आप मेरी इलेबोरेशन में ही समझ रहे होंगे मैं किसके तरफ, पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल 50-50 हूँ। तो आप जो बोलेंगे हम उसे कक्षा में अगले हफ्ते से उठाएंगे। I'll be writing a message on Facebook group. You all please write to me what you want to start in the next class. तो हम एक एक दो श्लोक करके उसको प्रारंभ करेंगे, और अगली कक्षा तक आप सभी जो नारायण कवचम है और जो व्रताचार्य स्तुति है, इसको आप रिकॉर्ड कर फेसबुक पर अपलोड करें और हमको लिंक भेजें। और तब तक के लिए आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। दिवाली पर बाहर के पटाखों को नहीं, बल्कि जो अंदर पटाखे विद्यमान है उनको शांत करें, जलाएं नहीं। जलाने से बहुत कुछ दिक्कत होती है, पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होती है, स्मोक फैलता है, और जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी कष्ट होता है। बल्कि अपने हृदय के पटाखों को शांत कर दीजिए, उनको साइलेंट पटाखे कर दीजिए, बिल्कुल भी जो ना पोल्यूशन करे ना नॉइज पोल्यूशन करे। अपने जीवन में दीप प्रज्वलित करें, ठाकुर जी के प्रति अपनी निष्ठा को बढ़ाएं। बाहरी सफाई से ज्यादा अपनी इस दिवाली आंतरिक सफाई करें। आज इस दीपावली में प्रण लेती हूँ कि मैं आज के बाद किसी से भी 5 मिनट से ज्यादा रुष्ट नहीं होंगी। कोई मुझसे हुआ, मुझे याद दिलाना है, मेरा संकल्प है, मैंने तुम्हें माफ किया, जाओ तुझे माफ किया। जो माफ करता है वो ही बड़ा होता है। इस प्रकार को एक सुंदर संकल्प अपने जीवन में लीजिए, और यू कैन शेयर विद मी ऑल्सो। मैं भी अभी मुझे ये हुआ, तो एक संकल्प इस दीपावली हम लेंगे कि हम आज के बाद किसी से भी रुष्ट नहीं होंगे। बहुत बड़ा संकल्प है। हो जाना 5 मिनट तक मैं नाराज हूँ, उसके बाद मैंने संकल्प लिया है कि मैं नाराज नहीं होंगी, इसलिए मैं नाराज नहीं हूँ, तुम्हें क्षमा किया। इस प्रकार से केवल इतनी सी ही प्रयास होता है, फिर बातें बहुत इजी हो जा, दूसरा भी हंस देगा, अच्छा ये तो बहुत सुंदर संकल्प है। तो अपने जीवन में ऐसे अपने जीवन को सहज बनाए, सरल बनाए। डोंट बी कॉम्प्लिकेटेड। इट्स अ ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी दैट वी ऑल हैव गॉट एज बीइंग बोर्न एज अ ह्यूमन। उस अपॉर्चुनिटी का
अप मोस्ट यूज करें और जीवन में प्रसन्न रहें और प्रसन्नता औरों को भी प्रदान करें और बहुत इजी रहें, प्रसन्न रहें। इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो आपको रुला सकता है, कोई भी नहीं है जो आपको प्रभावित कर सकता है। आप इस दुनिया में श्री राधा रमण देव जी के लिए आए हो, उनका प्रचार करने के लिए आए हो, उनको प्रेम करने वाले और भक्तों को बनाने के लिए आए हो। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी का उद्देश्य जो रहा है, हम सबका भी वही उद्देश्य है कि हम हरि नाम का प्रचार करें, क्योंकि हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कि इस कलयुग में केवल हरि नाम ही एकमात्र सहारा है। तो हम हरि नाम का प्रचार करें। प्रचार जो कर रहे हो बाकी सब कब ग्रहण करेंगे? जब तुम स्वयं उस प्रचार के माध्यम से स्वयं ग्रहण करने योग्य होगे। खुद ही आग बबूला होके दुनिया में डोलोगे और कहोगे हरि नाम बोलो, तो भाई तुम ही हरि नाम बोलो, तुम्हारे हरि नाम का ये परिणाम है, तो हमको हरि नाम नहीं करना है। तो पहले स्वयं सुंदर बनो और फिर इस दुनिया में उस सुंदरता को फैलाओ। ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। और ये दीपावली आपके जीवन में, आपके घरों में खूब लक्ष्मी जी की कृपा हो, उस लक्ष्मी जी की कृपा से खूब आप अपने जीवन में सेवा कर पाओ, ऐसी मेरी प्रार्थना है। And waiting to see you all soon. And I have one more very good news, that in January we are again planning to host one more Nimai Pathshala camp in Govardhan. इस बार हम गिरिराज जी में उस कैंप को करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें हम इस बार दंडवती परिक्रमा करने वाले हैं। तो आप सभी लोग उत्साहित हो जाओ। गिरिराज जी की पूरी नहीं, कुछ लोगों की हवाइयां उड़ गई हैं। अनुज तो इधर उधर देख रहे हैं कि माँ क्या कह रही हैं। हम राधा कुंड की दंडवती करने वाले हैं और श्याम कुंड की बहुत सुंदर हम आनंद करने वाले हैं। तो आप सब उत्साहित रहिए। जनवरी में हम लोग इसको प्लान करने वाले हैं। तो जो लोग नहीं आए, मैं पहले ही संकेत कर रही हूँ, क्योंकि आप उस तरीके से अपनी योजनाएं बनाएं कि हम डेट्स हम कुछ समय में भी उनको आउट करेंगे। और बहुत जल्दी निमाई पाठशाला की जो कैंप हुआ था उसका वीडियो भी हम अपलोड करने वाले हैं। तो आप सभी उत्साहित रहें, अपने जीवन में उस इजीनेस को, उस सहजता को, सरलता को, अनकॉम्प्लिकेटेडनेस को व्याप्त करने का प्रयास करें। बी इजी, व्हेन यू आर इजी एवरीथिंग अराउंड यू विल आल्सो बी इजी। तो इसका प्रयास करें एंड वील सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास ऑन संडे। श्री राधा रमन लाल की जय।